इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां गाजियाबाद कचहरी के सामने हापुड़ रोड की आने और जाने वाली साइड को वकीलों द्वारा किया गया आज दूसरे दिन भी जाम। साथ ही वकीलों ने जज का पुतला भी फूका। वकीलों सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद के जिला जज की कोर्ट में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला जज के ट्रांसफर की वकीलों द्वारा की जा रही मांग। वकीलों का साथ तौर पर कहना है कि हम कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया, उसको लेकर वकीलों में रोज देखने को मिल रहा है। वहीं आज वकीलों ने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हापुड़ रोड को जाम करने का निर्णय लिया और चप्पन पर उनका कहना है कि जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लगातार रोड को जाम करते रहेंगे। वकीलों द्वारा लगातार जिला जज के ट्रांसफर की मांग की जा रही है। जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जिला जज को हटाया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जिला जज के बारे में? जिला जज चोर है, दलाल है, जिला जज भ्रष्ट है। जिला जज ने न्याय मांग रहे वकीलों पे, नियत्ते वकीलों पे बंद कमरा करवा के पुलिस से लाठी चार्ज कराने का काम करा। हिंदुस्तान के इतिहास में काला अध्याय लिखने का काम करा। आज तक जब से देश आजाद हुआ अब तक कभी भी किसी कोर्ट में वकीलों पे लाठी चार्ज नहीं हुआ, कुर्सी नहीं बजी, खून खराबा नहीं हुआ। जिला जज को फांसी दी जानी चाहिए। जिला जज बिल्कुल एक नंबर का गुंडा है, गुंडा प्रवृत्ति का है। मुझे ऐसा लगा मानसिक संतुलन इसका गड़बड़ा गया है, इसका पागल खाने में चेकअप होना चाहिए। वकील जो पीड़ितों को, वंचितों को, शोषितों को न्याय दिलाने का काम करता, उसको कमरे में घेर के बर्बरता पूर्वक लाठी भाजने का काम करा। किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी के सिर पे 12-12 टांके आए। इस जज को जब तक ऐसा निलंबन नहीं किया जाएगा, इस पे गंभीर धाराओं में मुकदमे देने होंगे, तब तक हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन से और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से भी कहना चाहता हूं, जब तक जिला जज के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज न हो तब तक हमारे आंदोलन में भागीदारी निभाइए। हम आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये काले कोर्ट की लड़ाई है। काले कोर्ट कभी अपमान नहीं सहेगा। काला कोर्ट न्याय दिलाने का काम करता। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर, नाम जानना चाहिए आपको? मेरा नाम जितेंद्र सिंह एडवोकेट है। सर, आज ना यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, रोड जाम है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, 29 अक्टूबर को जिला जज ने अपने न्यायालय में निहत्थे वकीलों पर पुलिस बुलाकर लाठीचार्ज कराया और वकीलों की जान से मारने की नीयत से सर पे, पेट पे लाठी चलाई और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा पीटा, दरवाजा बंद करके। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक न्याय के रूप में जाने वाले वकीलों का हत्या के रूप में ये पुलिस पेश आई। तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई ये है क्योंकि जिला जज निरंकुश है, लोकतांत्रिक है, जो अपनी मान मर्यादा को नहीं जानता। जिला जज जब कुर्सी पर बैठ जाता है, न्याय की मूर्ति के रूप में जाने जाते हैं, वो ही उससे अपने गाउन को फेंक देते हैं। गाउन को फेंकने के बाद उसको वकीलों को चैलेंज करते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, पहलवानी करने की कोशिश करते हैं और वकीलों को भग जाने के लिए कहते हैं, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा, सुधार दूंगा। तो ये कहाँ की मर्यादा है? लगभग कितनी संख्या में वकील पहुंचे हैं और कौन सा रोड जाम है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? 3000 से ज्यादा गाजियाबाद में और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में आज 12 से 2 बजे तक रोड जाम का प्रस्ताव है। वो सब बिल्कुल निरंतर जारी है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि जिला जज का सस्पेंशन, निलंबन और टर्मिनेशन ना हो जाए, यहाँ से ट्रांसफर ना हो जाए और पुलिस वालों ने जिन्होंने निहत्थे वकीलों पे गोली चलाई थी उनका टर्मिनेशन ना हो जाए। आज आपका दूसरा दिन है, सड़क बंद किया है आप लोगों ने, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे ये हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जिला जज साहब को भी पता है, हाई कोर्ट को भी पता है, सबके संज्ञान में है कि जिला जज का निलंबन यहाँ से अविलंब किया जाए। उसी का पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है और यहीं पर नहीं, जहाँ से भी ये जिला जज महोदय आए हैं वहीं इनका विरोध हुआ और इसी तरह से विवादित रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका एक बार रेल में भी टीटी से टिकट को लेकर पता नहीं किस बात को लेकर इनका विवाद हुआ। लगातार विवादित पर्सन रहे हैं। हमारे यहाँ भी इनकी जो तानाशाही है, ये कोई 29 तारीख का ही मसला नहीं है। अब से पहले भी इन्होंने बेहद बदतमीजी की वकीलों के साथ, उनकी सुनते नहीं थे। यदि कोई फाइल लगी हुई है तो बीच में ही उसे फेंक कर एक तरफ और कहते थे बस हो गया, अब मैं अपने ढंग से देख लूँगा। वकील रिक्वेस्ट करते रहते थे कि जज साहब हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए,
लेकिन इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। और जब अति हुई तो 29 तारीख में 29/10/2024 को जब कोई भी गलती नहीं थी अधिवक्ताओं की, सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो तुरंत गाउन फेंक कर इस तरह से बदतमीज़ी करना, पुलिस को बुलाना और फिर बंद कमरे में उन पर लाठी चार्ज करवाना, जिसकी घोर निंदा पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समाज ने की है। और हमारी जिला जज को लेकर यही मांग है कि उनका अविलंब निलंबन हो। बस आ जाओ, तुम क्यों डर रहे हो? आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन है, सड़क जाम किया आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप? भैया दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन जिला जज साहब का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। वकील धैर्य बनाए हुए हैं, इसलिए ही शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। और जज साहब का ट्रांसफ़र तो होना ही तय है, ये निश्चित तौर पे ट्रांसफ़र ज़रूर होएगा, क्योंकि ये ज़िला गाज़ियाबाद बार है। इसने हमेशा लड़ाई ऐसी लड़ी है और हमेशा विजय की तरफ चले हैं। ज़रूर ट्रांसफ़र होएगा, उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आज आप लोग का दूसरे दिन भी सड़क बंद किया आप लोगों ने। देखिए, मैं अनिल दुबे जी दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, और जो डीजे साहब अनिल कुमार हैं, इनके साथ 2 महीने पहले मेरे साथ भी बहस काफ़ी हुई थी। एक 498 का मुकदमा था जो ADJ 13 के पास लगा हुआ था, ठीक है। वहाँ हमें 6 दिन से एंट्री मिलती रही, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो हमने डीजे अनिल कुमार के पास हमने ट्रांसफ़र के लिए लगाई कि हमें कोर्ट ट्रांसफ़र कर दी जाए। बट उन्होंने 8 दिनों तक उन्होंने केस फाइल को बना के रखा, ठीक है। एटलीस्ट हमने क्या किया, फिर हमें कोई निर्णय वहाँ नहीं दिया। 8 दिन के बाद उन्होंने निर्णय दिया, उसमें कहा उसको डिसमिस कर दिया गया विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं दिया। जबकि हमारे पास सफिशिएंट रीज़न थे कि ADJ जो 13 थे वो हमारे पास दबाव बना रहे थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़। इवन इन्होंने ये भी कह दिया अपोजिट पार्टी को कि आप इनको पैसा बता दीजिए और ये पैसा दे देंगे, केस को यही एंटीसिपेटरी बेल पे दबाव बना रहे थे ADJ 13। एट द लास्ट हमने ये कह रहे कि DJ 13 का हमने जब उन्होंने हमारा डिसमिस कर दिया, फिर हमने जो एंटीसिपेटरी बेल जो लगाई थी वो हमने नोट प्रेस कर लिया और फिर हम नीचे लगा के हमने वो बेल ग्रांट करवा ली। तो ये जो DJ है साहब है, इनका कहना, और दूसरी बात जो उन्होंने वकीलों के ऊपर जो ये आक्रमण किया है, वकीलों की कोई गलती नहीं थी। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास उनकी जो उन्होंने ऑर्डर पेश किया था वो ऑर्डर की कॉपी ऑलरेडी मैंने अपने साथियों को दे रखी है, ठीक है। तो जो DJ साहब ने जो भी काम किया है वो न्यायपूर्ण नहीं था। DJ साहब को मैं वही कहता हूँ कि उनका निलंबन होना, ट्रांसफ़र नहीं, मैं निलंबन होना चाहिए। और वकील एकता के साथ मैं खड़ा हूँ, गाजियाबाद कोर्ट के सभी वकीलों के साथ हम खड़े हुए हैं। वकील एकता जिंदाबाद। वकील, क्या नाम है आपका? रिचा सिंह एडवोकेट। रिचा, आज दूसरा दिन है आप लोग का, वकीलों का, जो सड़क बंद किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो लाठीचार्ज का निंदनीय अशोभनीय कृत्य बार यहाँ गाजियाबाद बार में हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले हम सबके और सारी पूरे भारतवर्ष में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए था कोर्ट परिसर में? तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ये कैसी जिला जज की न्याय प्रणाली है जिसमें एक अधिवक्ता अपनी बात सुनने के लिए आपसे आग्रह करते हैं और आप उनकी बात सुनने की बजाय आप साफ कह देते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा, क्यों सुनूं तेरी बात? और ये आपने बिल्कुल अपने साफ शब्दों में ये कह दिया, क्यों सुनूं तेरी बात, मैं नहीं सुनूंगा, ये मेरी मर्जी है। फिर पुनः अधिवक्ता ने आग्रह किया। आपको लगता है कि जिला जज की कुर्सी पर बैठ के इस तरह की बातें उनको नहीं कहनी चाहिए थी? फिर पुनः आग्रह किया गया कि अगर साहब आप नहीं सुनना चाहते हैं या आपके पास वक्त नहीं है तो आप हमें हमारी जो फाइल है उसको दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी आपने वही पुनः बातें दोहराई कि नहीं करूँगा तेरी फाइल ट्रांसफ़र और ये मेरी मर्जी है और जो करना है तुझे कर ले। तो क्या ये शब्द कोर्ट रूम में और जिला जज जो कि न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको बोलने का क्या शोभा देता है? बताइए आप। ये बताइए, रणनीति क्या रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई? रणनीति ये रहेगी कि आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे क्या, कोई हम मजदूर थोड़ी है कि मांगे कर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, हम कोर्ट परिसर में हैं, हमें न्याय चाहिए। और ये और आप ये बताइए,
आप कोर्ट की कुर्सी मतलब जज की कुर्सी पर बैठकर आप बदसलूकी करते हैं अधिवक्ता गणों से, और उसके बावजूद आप ये कहते हैं, आप धौंस दिखाते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा। तो आप किस वजह से कुर्सी पर बैठाए गए हैं? क्या आपने अमर्यादित काम नहीं किया है? क्या नाम आपका? अच्छा, आज आपने रोड जाम की है, जज का पुतला भी फूका है, क्या वजह है, किस लिए पुतला दहन फूका गया है? पुतला इसलिए फूका है सर कि जज साहब हैं जो जिला जज साहब, उन्हें एक तो महिलाओं को सम्मान करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। किस तरह से महिलाओं को देखते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ अपनी कोर्ट में तानाशाही दिखाते हैं और दूसरों को दबाते हैं, और हमारी जो महिला अधिवक्ता है बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं आता है। और उन्होंने बिना वजह बिना किसी को बताते हुए अधिवक्ताओं पर हमला बोला, और पुलिस प्रशासन ने ठंडा किया, पुलिस प्रशासन ने ठंडा किया और निहत्ता अधिवक्ताओं पर हमला करके उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसका परिणाम यही है कि आज उनका पुतला क्या नाम है आपका और मेरा- आपके घटनाक्रम के बारे में? मेरा एसपी सिंह नाम है। आज तो घटना नहीं, 29/10 की घटना है। नहीं, आज वकीलों ने कैसे? आज वकीलों ने पुतला फूका है जिला जज का। जिला जज से नाराज हैं वकील, लाठीचार्ज करा जिला जज ने कोर्ट के अंदर, जबकि आज तक जो है ना कोर्ट कैंपस में इस तरह की कहीं भी आजादी के बाद से आज तक कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई कि एक कोर्ट कैंपस के अंदर वकीलों पे लाठीचार्ज हो जाए। निर्दोष उन पे कुछ होता है, वकीलों पे फाइल और पेन होता है, इसके अलावा क्या होता है वकीलों के पास? कुछ भी तो नहीं होता। वो काहे से पत्थरबाजी करेंगे और क्यों बदतमीजी करेंगे? वो तो न्याय के लिए जाते हैं कोर्ट में, हम पब्लिक की आवाज उठाते हैं। जब उन्हीं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो वो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी गई तो आज आगे क्या करेंगे? आगे हड़ताल जारी रहेगी, रोड जाम रहेगा, जो चल रहा है इसी तरह से चलेगा।